चलो अब फर्स्ट पैसेज तो हुआ कंप्लीट। अब बारी है इस सेट के सेकंड पैसेज को भी फिनिश करके इस सेट को फिनिश करने की। तो एज यूजुअल पैसेज पूरा डिस्प्ले कर देता हूं। अटेम्प्ट कर लेना एक बार मुझसे पहले, स्क्रीनशॉट लो, लेक्चर पॉज करो, कुछ भी करो, पहले पूरा का पूरा पैसेज अटेम्प्ट कर लो एंड देन ये रहे तुम्हारे सामने ऑप्शंस। फिर हम क्या करेंगे, इसकी हिंदी सेंस समझते हुए इसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये रहा तुम्हारा कंप्लीट पैसेज। 66 से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं सेट के, तो वहां पर नहीं जाना है, 65 तक कंप्लीट कर लो। डन। चलो तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। हिंदी समझना इस पैसेज की कि क्या रहेगा यहां पर और क्या हमें चाहिए इसमें। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन क्या कहती है इस चीज को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन देखो यहां पर। फर्स्ट लाइन कहती है इन विंटर, मजेदार पैसेज है, अच्छा लगेगा तुम्हें कहानी पढ़ के। सर्दियों में व्हेन द स्नो द हायर रेंजेस, रेंजेस का मतलब यहाँ पर हिमालय की रेंजेस से है, हिमालय श्रृंखला, हिमालय की श्रृंखला जहाँ पर हिमालय की सभी चोटियाँ आ जाती हैं उससे है। जब सर्दियों में जब बर्फ ऊंची पहाड़ियों को क्या कर लेती है, ऊंची पहाड़ियों को ढक लेती है, यही यही सेंस आता है यहाँ पर। जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरती है या सारी चोटियां जो है कवर हो जाती हैं बर्फ से, ये वाली फ्लुएंसी है। द हिमालयन बियर, जो हिमालय में रहने वाला भालू होता है, कम टू ऑल्टीट्यूड्स इन सर्च ऑफ फूड, वो खाना सर्च करने के लिए ऊंचाई पर आ जाता है। अब ये कैसी ऊंचाई पर आएगा भाई, जब ऊपर बर्फ हो गया तो सीधी सी बात है उसका शिकार भी नीचे आ जाएगा, तो उसे भी कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ज्यादा ऊंचाई से नीचे थोड़ी ऊंचाई पर आना पड़ेगा जिससे कि वो खाना सर्च कर सके। तो यहाँ पर जो है थोड़ी नीची ऊंचाई की बात आ रही है। ऑल्टीट्यूड का मतलब तो ऊंचाई होता ही है, तो थोड़ा सा और नीचे वो आ जाता है, ये वाली फ्लुएंसी यहाँ पर है। तो 56 में क्या है, जब हायर रेंजेस को, ऊंची चोटियों को क्या कर लेती है, बर्फ ढक लेती है, और यहाँ पर नीचे आने वाली फ्लुएंसी है। चलो तो एक बार ऑप्शंस ढूंढते हैं क्या क्या है हमारे पास इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। देखो, तो जब बर्फ क्या कर लेती है, अब ऊंची चोटियों को शील्ड कर लेती है, नहीं, उन्हें सुरक्षा दे देती है, ऐसा नहीं है। कवर कर लेती है, कवर करने का मतलब ढकना होता है, ये सभी जानते ही हैं, ये हो सकता है। स्प्रेड का मतलब फैल जाती है, बर्फ जो है फैलती है या फैलाई जाती है, ये वाली फ्लुएंसी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और स्क्रीन का मतलब तो आप जानते ही हैं, सामने आना या डिस्प्ले करना, कई चीजें इसके मीनिंग हो सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग बदलते हैं, जो कि नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, कवर इसका आंसर होगा। तो व्हेन द स्नो कवर्स द हायर रेंजेस द हिमालयन बेयर कम टू, तो वो नीचे आ जाता है, थोड़ा सा नीची ऊंचाई पर, तो लोअर ऑल्टीट्यूड पर आ जाता है। या फिर डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब कम करना होता है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। कम करना इसका मीनिंग है, जो कि नहीं आएगा। थोड़ा कम ऊंचाई का फीलिंग चाहिए, जो कि लोअर से तो हो सकता है। एलिवेटेड का मतलब और ज़्यादा ऊंचा करना होता है, जो तुम्हारी लिफ्ट होती है उसे हम एलिवेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा ले जाती है। ठीक है, तो एलिवेटेड भी नहीं होगा। और वीकेंड का मतलब कमजोर करना, ये भी फ्लुएंसी यहाँ पर नहीं है। तो लोअर ऑल्टीट्यूड हमारा यहाँ पर आसानी से आंसर हो सकता है। तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, क्या करने के लिए, खाने के सर्च के लिए। ठीक है, समटाइम्स दे फोरेज, फोरेज एक वोकेबलरी का वर्ड है तुम्हारा, जिसका मीनिंग आप लिख सकते हैं घास या चारा, फिर चारा ढूंढना या फिर चारा ढूंढने के लिए घूमते रहना, कई मीनिंग इसके हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना खाना ढूंढते रहते हैं, कहाँ पर, खेतों में। फील्ड्स का मतलब जो वहां पर खेत या फिर जो वहां पर एरिया होता है, उसमें वो अपना खाना ढूंढते रहते हैं। एंड बिकॉज दे आर शॉर्ट साइटेड, और क्योंकि उन्हें दूर का नहीं दिखता। शॉर्ट साइटेड का मतलब पास का ही देख सकते हैं, दूर का नहीं दिखता। खैर ये तो नेक्स्ट लाइन हो गई, इसे देख लेते हैं। तो वे खेतों में अपना खाना ढूंढते रहते हैं। अब मे की फ्लुएंसी है। अब तुम जानते हो कि किसी नाउन को पिछले सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए जिस प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, तो उसकी फ्लुएंसी देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मे की फ्लुएंसी है, तो मे की फ्लुएंसी के लिए कौन सी प्रीपोजिशन सेट हो सकती है, यहाँ पर हम कोई फिक्स प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे, वो आप अच्छे से जानते हैं। तो मे की फ्लुएंसी किससे आएगी, अंडर से आएगी, ओवर से आएगी, बाई से आएगी, या इन से आएगी। आंसर तुम्हारा इन ही सही है। ठीक है, बेसिक रूल पर है, कोई फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं है। तो वो खेतों में क्या करते रहते हैं, अपना खाना फॉरेज करते रहते हैं, मतलब खाना ढूंढते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आकर के वो खेतों में अपना खाना ढूंढते रहते हैं। बिकॉज दे, क्योंकि वे शॉर्ट साइटेड होते हैं, उन्हें दूर का नहीं दिखता, इसीलिए
और ऑफ एनीथिंग दैट मूव्स, और वे जो भी कोई चीज हिलती है, भाई दूर का उन्हें दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है, और कोई भी चीज जो मूव कर रही है, जो हिल रही है, और वो उसके लिए एनीथिंग, वो उसके लिए कुछ हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये यहाँ पर हमें चाहिए। एंड दे कैन बी, और उससे क्या होता है, उससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। 60 में हमें कुछ चाहिए और 59 में हमें क्या चाहिए, ढूंढते हैं इनको ऑप्शंस को। ठीक है, पहले 59 फिल करते हैं आराम से। 59 देखो, 59 क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट साइटेड होते हैं और कोई भी चीज जो मूव करती है उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, नहीं भाई उन्हें दिखाई नहीं दे रही कोई चीज और वो हिल रही है, तो वो ट्रस्ट करेंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो सस्पिशियस, उस पर संदेह करने लगेंगे, हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो श्योर भी ट्रस्ट वाली फ्लुएंसी आती है, वो भी नहीं होगा। और केयरलेस, लापरवाह वाली फ्लुएंसी है, तो लापरवाह तो यहाँ पर सेट बैठ ही नहीं रहा है। तो दे कैन बी सस्पिशियस, ये फ्लुएंसी यहाँ पर आ सकती है। तो वो संदेह करने लगते हैं किसी भी ऐसी चीज पर जो मूव करती है। अब सोचो कोई दूर है और उसे दिखाई नहीं दे रहा, बस उसे इतना दिखाई दे रहा है कि सामने हलचल हो रही है, तो उससे क्या होगा, वो उससे डरने लगेगा, वो उस पर संदेह करने लगेगा, है ना। और जब संदेह करेगा तो फिर वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो नुकसान पहुंचाने वाली फ्लुएंसी यहाँ पर क्या हो सकती है, ढूंढो। दे कैन बी, बियर्स कैन बी, बियर्स कैसे हो सकते हैं ऐसे टाइम पे जब वो संदेह कर रहे हैं किसी भी हिलने वाली चीज पर, वो उस टाइम खतरनाक हो सकते हैं। वो उस टाइम अग्री कर सकते हैं तुम्हारी बातों से, बिल्कुल नहीं होगा। वो उस टाइम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा भी नहीं है भाई। जब वो डर रहा है तुम्हें देख करके कि कोई चीज हिल रही है, तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्लीजिंग, वो तुम्हें खुश करके जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है कि ये जो है डेंजरस हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब कोई चीज मूव कर रही है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये शॉर्ट साइटेड होते हैं बियर, इसी वजह से जो भी चीज मूव करेगी ये उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे कैन बी डेंजरस बट लाइक मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन ज्यादातर जानवरों की तरह से, ज्यादातर जंगली जानवरों की तरह से ये भी, ये जो बियर्स होते हैं ये भी ह्यूमन से कुछ होते हैं। क्या, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके, जितना संभव हो सके, ये भी ह्यूमन से क्या करते हैं भाई, ज्यादातर जंगली जानवर ह्यूमन से दूर रहते हैं। तो दूर रहने वाली फ्लुएंसी है, बाकी जानवरों की तरह से ये भी दूर ही रहते हैं। तो 61 में दूर रहने वाली फ्लुएंसी चाहिए हमें। तो ढूंढते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास है दूर रहने वाला। ठीक है, तो ये जितना हो सके, जितना संभव हो सके, इंसानों का सामना करते हैं, नहीं फेस करते हैं इंसानों को, नहीं। जितना हो सके इंसानों से अलर्ट रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जितना हो सके इंसानों से बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड का मतलब बचने की कोशिश करना, ये हो सकता है। और स्किप का मतलब इंसानों को भूल ही जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, अवॉइड आएगा। तो ये जितना हो सके इंसानों से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स की तरह से। आगे क्या कहा गया है, विलेज फोक, जो गांव के लोग हैं। फोक का मतलब जनता या लोग, पीपल को सेंस ही होता है, पीपल का सिनोनिम है फोक। तो जो गांव के लोग हैं, ऑलवेज एडवाइजेज मी, ये हमें सॉरी एडवाइज मी, ये हमेशा मुझे सलाह देते हैं। फ्लुएंसी ये है, ठीक है, हमेशा की फ्लुएंसी है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके मन से आएगी अगर आप ठीक से रीडिंग करते हैं डेली, तो एक दो पैसेज डेली पढ़ते रहे तो। टू रन डाउन हिल, वो मुझे कहते हैं हमेशा क्या, कि नीचे को भागना, नीचे की साइड को भागना पहाड़ी पर। इफ बाय ए बियर, अगर कोई भालू तुम्हारे पीछे पड़ जाए। ठीक है, बहुत सीधी सी फ्लुएंसी है कि गांव के जो लोग हैं वो मुझे सलाह देते हैं। अब सलाह देने का जो है यहाँ पर, ये हमेशा की फ्लुएंसी इसलिए है क्योंकि कोई नेगेटिव या कोई और अदर एडवर्ब यहाँ पर सेट नहीं बैठेगी। तो गांव के लोग हमेशा मुझे सलाह देते हैं कि मुझे नीचे की ओर भागना है अगर कोई भालू मेरे पीछे पड़ जाए। ठीक है, तो हमेशा और पीछे पड़ना, ये वाली फ्लुएंसी है 62 और 63 में। इसको पकड़ते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो गांव वाले जो हैं मुझे बहुत ही कम एडवाइस देते हैं, नहीं। गांव वाले मुझे ऑलमोस्ट एडवाइस देते हैं, ये भी फ्लुएंसी नहीं है। गांव वाले मुझे हमेशा एडवाइस दे सकते हैं, देते हैं, हाँ हो सकता है। और मोर ओवर तो यहाँ पर सेट ही नहीं बैठेगा, एडवर्ब की हमें जरूरत है जिसकी। ठीक है, तो गांव वाले हमेशा मुझे सलाह देते हैं कि मुझे नीचे की ओर भागना है, डाउन हिल भागना है अगर कोई भालू मेरे पीछे पड़ जाए। तो रश का मतलब तो जल्दबाजी करना होता है, ये तो फ्लुएंसी नहीं है। तो भालू, हंट का मतलब शिकार करना, भालू मेरा शिकार करने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। भालू मुझे पुश करने लगे, मुझे धकेलने लगे, नहीं। या फिर भालू मेरे पीछे पड़ जाए, चेस का मतलब किसी का पीछा करना। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा आंसर डी जो मैं लगा रहा हूं ये क्यों होगा।
तो अगर कोई भालू मेरे पीछे पड़ जाता है तो मुझे कहाँ भागना है, नीचे की ओर भागना है। ये गांव वाले मुझे सलाह देते हैं। तुम भी ध्यान रखना, तुम्हें भी समझ में आ रहा है तो पैसेज ठीक से, है ना। तो आगे क्या है, दे से, वे कहते हैं, कौन, विलेज फोक, गांव के लोग जो मुझे कहते हैं वो कहते हैं कि बियर्स फाइंड इट ईजियर, बियर्स को ये ज्यादा आसान लगता है टू रन अप हिल, मतलब उन्हें ऊपर की ओर चढ़ाई ज्यादा आसान लगती है। मतलब मैं ये सोचूं कि मैं ऊपर की ओर भागूंगा और भालू मेरा पीछा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। उन्हें ऊपर भागना ज्यादा आसान लगता है। डाउन किसके बजाय, डाउन के बजाय, मतलब डाउन हिल भागने के बजाय उन्हें ऊपर भागना आसान लगता है। तो अगर मैं नीचे को भागूंगा तो उसे मुश्किल होती है नीचे जाने में, तो इस वजह से वो शायद बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसे ऊपर की ओर भागना आसान लगता है नीचे भागने के बजाय। तो बजाय, के बजाय का सेंस आ रहा है। अब के बजाय जो होता है रादर देन से आता है। अब रादर देन से जैसा वर्ड जो है, रादर देन से मिलता जुलता वर्ड जो है वो क्या हो सकता है, उसे ढूंढ लेते हैं। तो ऊपर उन्हें आसान लगता है किसके बजाय, बट डाउन कहोगे, नहीं। रादर देन डाउन, हाँ ये चल सकता है, रादर देन वाली फ्लुएंसी देन से आती है, ये हो सकता है। एंड डाउन कहोगे, नहीं। देन डाउन कहोगे, अब देन में तो रादर देन वाला जो होता है ए एन वाला ही होता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो देन और देन के बीच का अंतर है ये मैंने अच्छे से तुम्हें कंजंक्शन के चैप्टर में बताया ही हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, ए एन वाला आएगा, देन डाउन। तो उन्हें क्या होता है, ऊपर की ओर भागना ज्यादा आसान लगता है भालू को नीचे भागने के बजाय। तो जब उसे आसान लगता है ऊपर को भागना, तो मुझे भागना चाहिए नीचे को, क्योंकि हो सकता है नीचे को भागते हुए वो अपना वजन ना मेंटेन कर पाए और गिर जाए, तो इस वजह से वो ऊपर की ओर ज्यादा जाता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आई एम ग्लैड दैट, आई एम ग्लैड दैट, मुझे खुशी है, दैट आई एम के येट टू बी चेज्ड, कि मेरा अभी तक तो पीछा किया नहीं गया। येट टू बी चेज्ड, इस तरह की फ्लुएंसी यहाँ पर आ जाएगी। एक फ्रेज भी होता है, ये मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी याद कर लेना। ठीक है, बाय ए बियर, कि मुझे अभी तक तो मेरा पीछा नहीं किया गया किसी भालू के द्वारा। एंड विल हैप्पीली स्किप द एक्सपीरियंस, और मैं आसानी से इस एक्सपीरियंस को स्किप कर सकता हूँ। मतलब अभी के लिए मेरी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक मेरा ऐसा कोई भी चांस नहीं हुआ कि कोई भालू मेरा पीछा करे। एंड आई बिलीव तुम्हारा भी यही होगा, है ना, कि तुम्हें भी आज तक किसी भालू ने तुम्हारा भी पीछा नहीं किया होगा। खैर चलो, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक फ्लुएंसी याद कर लेंगे। अभी तक की फ्लुएंसी है, अभी तक की फ्लुएंसी इसमें एनीवे से नहीं आएगी, हाउएवर से नहीं आएगी, नेवरदलेस का मतलब के बावजूद होता है, इससे भी नहीं आएगी, और येट का मतलब होता ही अभी तक है। तो आप येट टू बी चेज्ड जो है ना, येट टू बी चेज्ड, इस फ्रेज को भी याद कर सकते हैं चाहे तो, है ना। येट टू बी का मतलब याद कर लो, येट टू बी मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ या अभी तक ऐसा नहीं, चांसेस नहीं है। ठीक है, तो येट टू बी चेज्ड का मतलब हो जाएगा अभी तक पीछा नहीं किया गया। ठीक है भाई, तो इसी के साथ में तुम्हारा ये वाला पैसेज भी फिनिश होता है। तो भालू के साथ अगर चांस पड़ जाए कोई, तो इन चीज़ों का, इन स्टेप्स का ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शंस तो हम फिल कर ही रहे हैं, लेकिन असल में हम कहानियां भी पढ़ रहे हैं। तो एंजॉय करो अपने पैसेजेस को, यही मेरा तुम्हारे लिए मैसेज है। ठीक है, तो इसी पैसेज के साथ में तुम्हारा, हाँ ये चीज़ कंप्लीट होती है यहाँ पर, ये इसका जो है इस पैसेज के साथ में ये सेट भी कंप्लीट होता है। ठीक है गाइज, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेट के पैसेजेस देखते हैं। ये सेट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, हैव अ गुड डे।